हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। टारगेट रैंकिल में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, जिस पर वैकेंसी आई हुई है। अभी वैकेंसी जो आई थी नाविक जीडी की आई थी, जो सिपाही की वैकेंसी आई थी। इस समय वैकेंसी आई असिस्टेंट कमांडेंट की। ये दो सेक्टर पे आई हुई है। मैं बता दूँ, एक जीडी पे आई हुई है और दूसरा टेक्निकल फील्ड पे। जीडी मीन्स जनरल ड्यूटी होती है और टेक्निकल फील्ड टेक्निकल कामों के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे ये जो असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी है, ये ग्रुप ए की वैकेंसी है और गैजेटेड ऑफिस है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ग्रुप ए और गैजेटेड ऑफिस है। वैसे जो सी ए पी एफ यूपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है सी ए पी एफ का, उसका भी गैजेटेड नहीं होता है। ग्रुप बी के अंतर्गत आता है और गैजेटेड नहीं होता है। ग्रुप ए में तब होता है जब वो 5 साल ड्यूटी कर लेता है उसके बाद। ठीक है, तो ये अच्छी पोस्ट है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, जनरल ड्यूटी की जो एलिजिबिलिटी है उसने क्या कर रखा है, दोनों के लिए एज समान है, 21 से 25 है। ठीक है, और इस पे जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो मिलने वाला है फॉर्स जो भी कोस्ट गार्ड में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए है। बाकी मैं आपको बता दूंगा, मेल सिर्फ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इज नॉट अलाउड। और यहाँ पे दे रखा है कि जो जनरल ड्यूटी उसके लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य। इसके अलावा इन्होंने क्या रखा, मैथ एंड फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट अच्छा अथवा क्लास 12 ऑफ 10+2+3 स्कीम ऑफ एजुकेशन आर इक्वलेंट हु हैव कंप्लीट ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दे शुड पासेस अ डिप्लोमा। समझ रहे हो? मीन्स मैथ और फिजिक्स का होना अनिवार्य है, इन्होंने कह रखा है। बाकी आप डिग्री कोई सी भी चलेगी। और इसके अलावा जो इंजीनियरिंग वैकेंसीज हैं उसमें कह रखा है कि इंजीनियरिंग का डिग्री होनी चाहिए, वो भी नेवल आर्किटेक्चर या मैकेनिकल या मैरीन और ऑटोमोबाइल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मेट्रोनिक्स वाले कर सकते हैं। तो ये आप देख लेना। इतनी यहाँ पे दी रखी है। आप देख, एजुकेशन की बात करें तो ओबीसी को 3 साल की यहाँ पे छूट मिलने वाली है। मीन्स एज रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं को नहीं मिलेगा जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, सबको मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो, एस सी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल यहाँ पे मिलने वाला है। और दूसरी बात ये कि क्या ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट है या मीन्स नॉन परमानेंट है? टेम्परेरी वैकेंसी तो नहीं है। तो इसके लिए मैं बता दूं, ये वैकेंसी जो आई है ये परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, ये एक ऐसी वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है और इसमें जो है वो टोटल 170 असिस्टेंट कमांडेंट की ज़रूरत है अभी, जिसमें से जनरल कैटेगरी में 59 हैं। और अगर सिर्फ नाविक जीडी की बात करें तो 140, मीन्स जनरल ड्यूटी के लिए जो असिस्टेंट कमांडेंट की ज़रूरत है वो 140 की ज़रूरत है। 31 अक्टूबर 2026 ये आपका डेट रखा है इन्होंने। क्रूशियल डेट जो रखा है वो 31 अक्टूबर 2026 हुए। उसके पहले हर एक चीज़ बन जानी चाहिए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है सब, हर एक चीज़ होनी चाहिए आपके पास। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसके 5 चरणों में होने वाला है। ये यहाँ से चालू होगा और यहाँ से ख़त्म होगा। 5 चरण में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। सबसे पहला स्टेज क्या होने वाला है? सबसे पहला स्टेज जो होगा वो 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 घंटे का समय मिलेगा। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस एंड मैथ उसी में रहेगी और जीके रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल जिस पे बात करूँ मैं, 1 नेगेटिव मार्क्स है इस पे। यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव मार्क्स बी एस पे कैरिंग 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। एक सही करने पे आपको 4 अंक मिलेंगे और वो एक नेगेटिव अंक कटेगा। मीन्स 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। जो स्टेज 1 के बेस शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट स्टेज 2 के लिए। ठीक है, स्टेज 2 में क्या होगा, पीएसबी होगा। पीएसबी क्या चीज़ होती है? पीएसबी होता है एक टेस्ट होता है, जो टेस्ट आपका किन किन स्टेशन में होने वाला है, ये नोएडा से लेकर के इतने सेंटर्स के बीच होने वाला है। और इस पीएसबी की खास बात ये है कि ये इन्हीं जगह पे जो हेड ऑफिस है इनके वहीं पे होने वाला है। जो भी पीसीबी में आपको प्राइमरी सिलेक्शन बोर्ड होता है उसमें आपको इंग्लिश से ही स्पीक बोलना होता है और पूरे इंग्लिश से क्वेश्चंस होते हैं, उसके उनके जवाब देना होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो।
और उसके बाद कैंडिडेट हर एक एग्ज़ाम पे कैंडिडेट वेरिफिकेशन होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक ही होने हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेज आता है एफएसबी का। तीसरा स्टेज एफएसबी का है, जिसमें सिलेक्शन बोर्ड्स का जो सेंटर होगा वो नोएडा रहेगा। नोएडा के अलावा और भी सेंटर हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो आपका होता है साइको टेस्ट होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन वाला ग्रुप टास्क होता है। ये सारा इंग्लिश में ही चलता है, इंटरव्यू होता है वो भी इंग्लिश में ही होता है। और चौथा आपको जो होगा वो है मेडिकल। मेडिकल जो भी होने वो सारे आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस जो आता है डीजी एएफएमएस के तहत, वहीं पे सारे मेडिकल होने हैं। और मेडिकल जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपका इंडक्शन किया जाएगा आपको, और जैसे वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग जो होने वाली है वो आपकी इंडियन नेवल एकेडमी इजिमाला में होने वाली है। और ये जो है नेवल के जो ओरिएंटेशन कोर्स होते हैं उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलने वाली है। रिजल्ट एवरी 30 दिन के अंदर अंदर स्टेज फर्स्ट के बाद डिक्लेयर हो जाएगा। ऑनलाइन आप फॉर्म 8 जुलाई से शुरू कर सकते हो। 8 जुलाई से ये लास्ट डेट दी हुई है। 8 जुलाई से शुरू करोगे 23 जुलाई से ख़त्म हो जाएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहेंगी। जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपका 300 रहने वाला है। SC ST और महिलाओं के लिए जो है फीस में छूट दे रखी है, बाकी 300 रुपये इसका फीस रहने वाला है। इसके अलावा यही सब एग्ज़ाम का दिया हुआ है कि कैसे क्या है, क्या क्या इनको देंगे ये अपने जो भी यहाँ पे आने वाले हैं, तो उनको क्या क्या सुविधा देने वाले हैं। क्योंकि जो टीए होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी इसमें दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सिटी ज़्यादा दूर नहीं रखे जाएंगे। स्टेज फर्स्ट इन्होंने डेट भी दे रखी कब कौन सा स्टेज होने वाला है। स्टेज फर्स्ट जो होगा 18 सितंबर को होगा। स्टेज सेकंड नवंबर 25 को होगा। स्टेज थर्ड जो है अक्टूबर में होने वाला है। ये अक्टूबर जनवरी 26 से शुरू हो जाएगा। और ये इन्होंने दे रखा है अक्टूबर 26, बट ऐसा कुछ नहीं है। जनवरी 2026 शुरू हो जाएगा। और स्टेज फोर्थ जो मेडिकल है वो मार्च 2026 में होगा। और दिसंबर 2026 तक आपका सब फाइनल हो जाएगा और ट्रेनिंग में आपको भेज दिया जाएगा। मीन्स 1 साल का इसमें समय लग रहा है टोटल। और एडमिट कार्ड की जो है 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आपका मैसेज आ जाएगा, और 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकता है, जो हो जाएगा। मेरिट के स्टैंडर्ड्स चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हाइट वेट का इसमें भी है कि हाइट 157 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, और हाई जो वेट है वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग। जो इसकी ट्रेनिंग होने वाली है, और ट्रेनिंग आपकी जनवरी 27 से शुरू हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सैलरी क्या रहने वाली है। तो सैलरी जो पे लेवल 10 की सैलरी है, आपने जानते होंगे कि पे लेवल 10 की वैकेंसी यूपीएससी के तहत जो सेंट्रल प्लेसन पे होती है वो होती है। जब फोर्सेस की बात करते हैं तो फोर्सेस में भी ऐसे ही इसमें भी सिलेक्शन होता है। तो असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर के लिए जो पे लेवल 10 रहने वाला है वो 56,100 रुपये रहेगा। बेसिक पे इस पे डीए मिलेगा, जी यहाँ पे आप देख सकते हो। अलाउंस सारे इस पे ऐड होंगे, तो डीए टीए HRA सब ऐड होगा इस पे। तो ये 2 लाख जो है लास्ट जो आपकी सैलरी है, तो 2 लाख होने वाली है। 2 लाख प्लस रहेगी। 2 लाख में ही आपको HRA DA मिलता है। और इसमें जो इंश्योरेंस कवर दे रखा है NPS भी UPS दोनों भी, तो कोई भी आप चूज कर सकते हो जो भी चाहो। लोन एंड सब्सिडीज़ का सिस्टम भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।